हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य बिलाल अहमद जी। सर, आज जो ये राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है, तो उसके खिलाफ आप आज सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय पे ही पुलिस ने रोक दिया, बैरिकेडिंग लगा दी, क्या कहेंगे आज? देखिए, पिछले कई सालों से जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी देश की आवाज यानी किसानों की आवाज को, माताओं बहनों की आवाज को, यहाँ तक कि हर देश में हर वो वर्ग जो कमजोर है उसकी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं बराबर। जब उनको बीजेपी को खास तौर से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी अपनी ताकत से मजबूत होते जा रहे हैं, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं अपने तोतों के जरिए से राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से ईडी को मोदी का तोता कह रहे हैं, जाहिर हम क्या कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, देश का हर वर्ग कह रहा है, किसान कह रहा है, किसान के साथ साथ युवा कह रहा है, नौजवान कह रहा है, हर वर्ग कह रहा है, इस बात को कह रहा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से गुजरात में अधिवेशन हुआ उससे पूरी तरीके से बौखलाहट है, और उसको देखते हुए कांग्रेस ने गुजरात में ये कहा कि आने वाले कल हमारी गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। उसी को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। वही पुराने मामले, वही जो गड़े हुए होते हैं चीजें, उनको उठाई जा रही है, उनको निकाली जा रही है, खोदी जा रही है। उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जी, आप कह रहे हैं बीजेपी बौखला रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग ईडी से डर रहे हैं, जब आप गुनाहगार नहीं है नेशनल हायर केस में, तो आप निष्पक्ष जांच होने दीजिए, क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? देखिए, जांच पिछले 10 साल हो गए हैं। हाँ। क्या अभी उनको ये चीज याद आई है? हाँ। क्या इससे पहले उनको ये चीज नहीं याद आ रही थी? हाँ। यानी मौके से वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। जिस तरीके से जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ बोल रही है, चाहे नौजवान हो, किसान हो, देश का युवा हो, हर वर्ग किसान मतलब कांग्रेस की तरफ आना चाह रहा है। उस तरीके से वो अपनी जो एक संस्थाएं हैं उसके जरिए से राहुल गांधी जी को दबाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ता को, देश के लोगों को कह चुके हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब बहुत जल्द हम लोग देश में आएंगे, देश की सेवा करेंगे, देश के तमाम लोगों के साथ हम लोग उनकी जो उनकी नीति है उनके सामने लाएंगे, जो देश के खिलाफ नीति है वो उनके सामने हम लाएंगे। क्या आने वाले टाइम में बिहार इलेक्शन है इस साल के अंत में, क्या उसको लेकर ये राजनीतिकरण किया जा रहा है इसका? देखिए, उसको लेकर भी किया जा रहा है, आने वाले कल में गुजरात का भी चुनाव उसको लेकर भी किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव का ही षड्यंत्र है कि बीजेपी ये चाहती हम किस तरीके से सत्ता में बने रहे। सिर्फ उसी को देखते हुए अभी वक्त बिल को लेकर वो आ गए, इसी तरीके से वो कब्रिस्तान फिर लेकर आ जाएंगे, फिर इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कर देंगे वो, फिर इसी तरीके से मतलब इन 4-5 चीजों को अगर हटा दिया जाए, देश में अगर विकास की बात की जाए, हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न किया देश के प्रधानमंत्री जी ने? युवाओं को वादा किया था, क्या 15 करोड़ रुपए क्या आप किसी के अकाउंट में आया? 15 लाख रुपए क्या किसी के अकाउंट में आया? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उन तमाम चीजों को छुपाने के लिए देश की उन्नति को वो लोग कर नहीं पाए, देश का डेवलपमेंट कर नहीं पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए हैं। और जो वो लोग हैं, खासतौर से वो जो देश का पढ़ा लिखा तबका है, वो अपना आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। यानी इस तरह के जितने लोग अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जा चुकी है, वो पूरी तरीके से रोड पर है। हमें कितना रोकोगे? जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, आपकी जेल कम पड़ जाएगी, क्योंकि अब देश पूरी तरीके से जाग उठा है, हर वर्ग जाग उठा है। आखिर में जानना चाहूंगा, आपने कहा कि जेल भरो आंदोलन चलेगा, जेल भरी जाएंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब कोर्ट की लड़ाई है तो कोर्ट से लड़े, सड़कों पे उतर के क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी ही लोकतंत्र है, जमहूरियत है। जिस तरीके से बीजेपी अपने संस्थाओं के जरिए से डराने की बात करती है, अपने झूठे मुकदमों के जरिए से लोगों पे इम्पोज थोपने की बात करती है, तो डेमोक्रेसी ने हमें, लोकतंत्र ने हमें एक राइट दिया है, उसके जरिए से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन हमारा राइट बनता है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपने कहा कि अलग अलग स्टेट में चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, बिहार में भी है, लेकिन कांग्रेस जो है मेहनत करती है, चुनाव से पहले खूब मेहनत करती है, लेकिन जब वोट का रिजल्ट आता है तो सरकार बीजेपी की बन जाती है। जनता तक कैसे नहीं पहुंच पाता? ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, अभी 4-5 महीना पहले दिल्ली का चुनाव हुआ है, लेकिन हम देखिए दिल्ली का कार्यकर्ता मैदान में है। लेकिन आपकी कोई बात तो नहीं आई दिल्ली में?
नहीं, सीट नहीं आई ठीक है आप, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज देखिए कि कहां से कहां हम पहुंचे हाँ। ठीक है, लेकिन जहां पे हमारा वोट परसेंटेज था जो 2-3-4% था, हम उससे आगे बढ़े हैं ठीक है। जनता ने हमें नकारा है, लेकिन आने वाले कल में हम कामयाब होंगे उस पे। जिस तरीके से बीजेपी की पिछले कई सालों से बराबर वो मेहनत कर रही थी, आज वो सत्ता में आई है, उसी तरीके से हम भी, जो हमारा वोटर था, जो हमारा कार्यकर्ता था, जो हमारा सपोर्टर था, हम उसको फिर से अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। बीजेपी के अंदर वही बौखलाहट है, जो कांग्रेस का वोटर है, सपोर्टर, वो कांग्रेस के तरफ आ रहा है, वो सोच रहे हैं किस तरीके से आ रहा है, उनको किस तरीके से भ्रमित किया जाए और फिर हम उनको झूठे मुद्दों के जरिए से उनको बहकाया जाए। ये पूरी तरीके से बीजेपी की राजनीति वो षड्यंत्र ये अच्छा जा रहा है इसी तरीके से। ठीक है, धन्यवाद। हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, तमाम लोगों से बात की और यहाँ पे जानने की कोशिश की कि आज जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका क्या मकसद है, क्या उससे ये इस जो ईडी कार्रवाई कर रही है क्या उसमें कुछ हो सकता है। तो ये कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा प्रदर्शन करना और हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और बीजेपी जो है वो कांग्रेस से डर रही है, राहुल गांधी का डर है बीजेपी के अंदर, इसलिए बार बार ये ईडी जो है वो कार्रवाई करती है। दसों सालों से ये केस चल रहा है, लेकिन ये बार बार गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर भारतीय जनता पार्टी में पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।